नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इजी मैथ बाय रोहित में। आज हम कार्य और समय भाग 2 पर अपना फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 24 चिड़िया 24 दिन में 12 ग्राम दाना चुनती है, तो 8 चिड़िया 8 ग्राम दाना कितने दिनों में चुनेंगे। इसमें सबसे पहला है, देखिए M1 D1 12 ग्राम दाना यानी वर्क 1। ठीक, अब यहाँ देखिए 8 चिड़िया 8 ग्राम दाना यानी माइन 2 8 ग्राम दाना यानी W2 गुणे। तो अब यहाँ पर 24 गुणे 24 दिन और 12 ग्राम और M2 8 चिड़िया 8 ग्राम। ठीक, तो 24 गुणे 24 गुणे 8, यहाँ पे 12 गुणे 8 ग्राम कितने 8 ग्राम कितने दिनों में D2 बराबर, देखिए 8 से ये 8 कट गया, 12 दूना 24, 24 दूना 48 ग्राम, 48 ग्राम दाना चुनेंगी। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तीन 100 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। 100 सैनिक चले जाएं तो कितने दिनों तक भोजन जो है चलेगा। 300 सैनिक थे, M1 और D1 बराबर M2। 100 सैनिक यहाँ चले गए हैं तो M2 बराबर 200, M1 300 गुणे 50। ठीक, और ये M2 200। पचहत्तर दिन तक भोजन चलेगा, भोजन चलेगा। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलेगा, एक शिविर में 400 सैनिकों का भोजन था। यदि 20 दिन बाद 100 सैनिक और आ जाएं, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। एक शिविर में 400 सैनिकों का भोजन था और 20 दिन बाद 100 सैनिक और आ जाए। 400 सैनिकों का भोजन था 70 दिन, 400 सैनिकों का भोजन था 70 दिनों के लिए, यदि 20 दिन बाद 100 सैनिक और आ जाए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। 400 सैनिकों का भोजन था 70 दिनों के लिए। ठीक, D1 बराबर 70 दिनों का था और 20 दिन बाद जो है 100 सैनिक और आ जाए तो 70 माइनस 20 बराबर 50, यानी 50 सैनिकों का। और M2 बराबर 100 सैनिक और आ जाए यानी 500 सैनिक, 500। तो यहाँ 400 गुणे 50 बटा 500, तो 0 से 0 काट दिया हमने।
ठीक। पाँच से 5 दाम 50, तो 10 चौके 40, अर्थात अब 40 दिनों तक भोजन चलेगा। भोजन चलेगा। तो एक प्रश्न और, ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर 3 दिन में उसी कार्य को कितने भाग को समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 9 दिन में, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, अरे सॉरी 18, तो 9 दूना 18 और ये 1, 18 कम 18, कॉमन 18 आएगा। ठीक, तो 18/3 बराबर दोनों मिलकर जो है कार्य 6 दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर 3 दिन में उसी कार्य के कितने भाग को समाप्त कर सकते हैं। अगर 6 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त करेंगे तो 3 दिन में ये आधा 1/2 भाग समाप्त करेंगे। ठीक, अब एक प्रश्न पर और आते हैं। ए एक कार्य 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% कुशल है। वही कार्य करने के लिए बी कितने दिन लेगा। तो ए कोई कार्य 70 दिन में कर सकता है, माना कुल कार्य 100 है, माना कार्य जो है 100 ना कार्य 100 है। ए 100 कार्य 70 दिन में करता है, करता है। बी जो है 70 दिन में, इनमें 40% कुशल है, तो 40 यानी 140 कार्य 70 दिन में करेगा। ठीक, बी ए से 40% अधिक कार्य क्षमतावान है, अर्थात बी ए से 40% अधिक क्षमतावान है। ठीक, यानी बी यानी भी 70 दिन में 140 कार्य करेगा। ठीक, 70 दिन में 140 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। तो 100 कार्य वह 50 दिन में करेगा।
करेगा। ठीक। अब एक सवाल पे और आते हैं, समझ में आया होगा वैसे। एक कार्य 70 दिन में कर सकता है तो बी ए से 40% कुशल है, वही कार्य करने के लिए बी कितने दिन लगेगा। माना कार्य 100 है, ये 100 कार्य करता है 70 दिन में, बी 140 कार्य करेगा 70 दिन में। बी ए से 40% अधिक है, क्षमतावान है, यानी बी 70 दिन में 140 कार्य करेगा। एक दिन में वह बी एक दिन में 2 कार्य करेगा, तो 100 कार्य वह 50 दिन में करेगा। ठीक, ये सामान्य समझ पर है। अब आते हैं एक और सवाल पर। ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में पूरा करते। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक, तो सबसे पहले 20, 30, 60, 15, 30। ठीक, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 तिहाई 60। माना कुल कार्य 60 है। ए 60/20, यानी एक दिन में वह 3 कार्य कर रहा है। बी 60/30, एक दिन में 2 कार्य। सी 60/60, यानी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। ठीक, यहाँ सवाल देखते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है। और कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कुल कार्य 60 है। ठीक, तो कुल कार्य 60 है, तो ए जो है अकेला कार्य करता है। ए एक दिन का कार्य करेगा 3, एक दिन का 3 कार्य। ठीक, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है। तो 2 दिन कार्य किया है, अकेला कार्य, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, तो 2 दिन उसने अकेले कार्य किया तो 6 कार्य उसने किए। ठीक, और बी प्लस सी 2 कार्य 1 कार्य 3 कार्य इनके हुए। ठीक, तो 3 दिन में तीसरे दिन वह जो है 6
तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है। छह कार्य और इनके 3 कार्य है और एक दिन का एक का 3 कार्य है बराबर 6, अर्थात 3 दिन में 12 कार्य हुए। ठीक, एक ही 3 दिन में कितने हुए? 9 कार्य हुए। और बी प्लस सी के एक दिन में 3 कार्य हुए, तो 9 प्लस 3 बराबर 12 कार्य 3 दिन में। 3 दिन में 12 कार्य 3 दिन में। ठीक, तो 24 कार्य 6 दिन में हुए। ठीक, अब 24 दूना 48 कार्य 12 दिन में हुए। ठीक, अब 12 कार्य 3 दिन में, तो 48 में 12 कार्य जोड़ दिए। ठीक, तो 60 कार्य 15 दिन में, 15 दिन में पूरे हुए। सिंपल तरीके से समझाया गया है। सवाल को फिर से देख लिया जाए। टफ है। ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी सी की मदद से कार्य करता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, माना कुल कार्य 60 है। ठीक, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 तिहाई 60 माना कुल कार्य। तो ए एक दिन में करता है 3 कार्य, बी करता है 2 कार्य, सी एक दिन में 1 कार्य। तो सवाल के अनुसार ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, यानी जो है 3 दिन के ए का कार्य होगा 3, 3, 3 9 कार्य हुए कुल। बी सी के एक दिन के कार्य हुआ 3 कार्य, 9 और 3 यानी 12, यानी 3 दिन में 12 कार्य हुए। तो 24 कार्य 6 दिन में हुए। 48 कार्य 24 दिन 48 कार्य 12 दिन में। अब 12 कार्य 3 दिन में है, तो 48 में 12 कार्य जोड़ा और 3 दिन में जोड़ दिया हमने। 60 कार्य 15 दिन में कंप्लीट हुए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि जो है वीडियो में जो सुधार हो सके आगे और आपको अच्छी सुविधा दी जा सके। इसी के साथ जो है आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।